अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए चेक एंड डायल से। चेक एंड डायल ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी। हमारी ऐप चेक एंड डायल को इंस्टॉल करके फ्री में अपने बिजनेस को अपलोड करें। पानीपत व स्मारखा के सभी दुकानदारों की जानकारी, नाम व नंबर चेक एंड डायल पर करें सर्च। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 90 530 90 570। Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nexen Visa Consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Saroop Colony, Panipat. Contact number 9094200484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मेरे साथ आज हैं हरियाणा सरकार में मंत्री कविता जैन जी। पानीपत पहुंचे थे, उनसे कुछ राजनीति के बारे में गुफ्तगू करते हैं। मैडम, पहले तो बधाई, लोकसभा की 10 सीटें आई। दूसरा ये पूछना चाहूँगा, विधानसभा के लिए क्या तैयारी है आपकी? विधानसभा के लिए हमारी हरियाणा सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और जिस तरह से हमने इस तरह से थम्पिंग विक्ट्री अभी ली है, 10 की 10 सीटें हमने जीती है। उससे पूर्व में चाहे जींद के चुनाव हो, मेयर के चुनाव हो, जिस तरह से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, सो हम लोग वही दोहराने वाले हैं। और इसके लिए निसंदेह मोदी जी का फैक्टर तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ में हरियाणा गवर्नमेंट की माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हमारी पॉलिसीज़ रही, भ्रष्टाचार पर प्रहार करना, पारदर्शिता, चाहे वो नौकरियों के मामले में हो, चाहे वो ट्रांसफ़र के लिए हो, सो जितने भी हम लोगों ने परिवर्तन किए, सो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति यही था कि यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास आगे लेकर आगे बढ़ सकती है। और निसंदेह जनता ने इस बात को माना और पूर्ण बहुमत से, ना केवल पूर्ण बहुमत से अगर हम के करें तो जिस तरह से आप जीत के जो मार्जिन देखेंगे, और ख़ास तौर से पानीपत करनाल के जो हमारे सांसद रहे, पूरे देश के अंदर जो हमारी टॉप सेकंड की हमारी सीट रही, टॉप 6 में हरियाणा की हमारी 2 विनिंग हमारी सीट रही, फरीदाबाद की और हमारे करनाल की। सो निसंदेह हम लोग दोबारा से इस जीत को दोहराएंगे। और जिस तरह से आपने इस चुनाव के अंदर अगर आकलन करें तो जितने भी दूसरे दल थे, चाहे वो कांग्रेस, और कुछ कांग्रेस के अंदर जब चेहरे की बात करते तो हम बात करते हैं दीपेंद्र हुड्डा की, जो मुख्यमंत्री रहे 2 बार। दीपेंद्र हुड्डा जी कई बार के सांसद रहे थे। जिस तरह से उनका सुपड़ा साफ हुआ और कोई भी खाता नहीं खोल पाया, चाहे वो जेजेपी हो, इनेलो हो, अदर्स हो, तो गठबंधन को पूरी तरह से प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले ये जो, जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक और हम लोग ऐसे काम करेंगे जिससे कि जनता का विश्वास और ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थापित होगा। और उसके साथ जो जीत का जो मार्जिन है, मैं समझती हूँ कि अगर विधानसभा वाइज हम लोग मार्जिन देखेंगे तो रिज़ल्ट जो निकल कर आएगा उससे भी ज़्यादा का मार्जिन होगा। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 75 पार, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें लक्ष्य दिया है और निसंदेह हम लोग इस लक्ष्य को पार करेंगे। क्या मानते हैं मैडम, कांग्रेस से कहाँ चूक रहेगी? क्योंकि सोनीपत में बड़ा चेहरा था कौशिक जी के सामने, क्या मानते हैं कहाँ चूक रहेगी? देखिए, ये चूक मेरे ख्याल से वही अपना आंकलन करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हम लोग अपना फोकस करें कि और जनता को कैसे सुविधाएं देनी है, कैसे विकास के रास्ते पर हरियाणा को आगे बढ़ाना है, कैसे प्रगति के पथ पर लेकर जाना है, कैसे जो महिलाएं, बेटियां, और जो आपने जैसे बात कही कांग्रेस से कहाँ चूक रह गई, तो जब मैं बेटियों की बात करती हूँ तो मुझे पहली चीज़ यही ध्यान में आती है कि हमारे देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने इतनी बड़ी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए जो बीड़ा उठाया। और जितनी भी योजनाएं रही, जो फ्लैगशिप जिनको हम कह सकते हैं केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, चाहे शौचालय बनवाना हो, उज्ज्वला के माध्यम से घर घर सिलेंडर पहुंचाना हो, मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से लोनिंग देनी हो, इंडिपेंडेंट करना हो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो या सोशल इंडिपेंडेंसी हो, और चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो। सो जितनी प्रमुखता से इस देश की आधी आबादी के लिए, अगर आज़ाद भारत के बाद अगर आप देखेंगे कि काम किसने करने का काम किया है, तो आपको एक चेहरा नज़र आएगा, एक नीति नज़र आएगी। सो एक वो फैक्टर मैं समझती हूँ
कि जो उनकी गवर्नमेंट में हमेशा मिसिंग रहा, क्योंकि हरियाणा हमारा सबसे नीचे के पायदान पे हो गया था। बेटियों को जो सेक्स जो रेशो है, सो हमारे यहाँ पर जो बेटियाँ पूरे देश भर के अंदर सबसे कम थी, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, आंकड़े तो उनके सामने भी आते होंगे, लेकिन वो ज़मीनों के खेल में लगे रहे। तो इस तरह के जो फैसले हैं, मैं समझती हूँ इस तरह की सोच है, और जिस तरह से उनमें आपस में झगड़ा है, उनके अंदर गुटबाजी है, उनके अंदर संगठन नहीं है। सो और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेट देमसेल्व्स डिसाइड कि उन्होंने कैसे उस चीज़ को ठीक करना है, और हम लोग अपना पॉलिसी मेकिंग्स पर जनता के प्रति ध्यान दें तो हम और ज़्यादा अच्छा बेहतर कर पाएंगे। इनेलो और जेजेपी में फूट थी, जैसा कि उसका भी फायदा बीजेपी को मिला कहीं ना कहीं। देखिए, बीजेपी ने इन सब चीज़ों का ना कांग्रेस का फ़ायदा उठाया, ना इनेलो का, ना जेजेपी का। बीजेपी ने जनता के लिए काम किया, जनता के दिलों पर राज किया, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण और एक परिवर्तन की राजनीति और सबका साथ सबके विकास को लेकर जो हम लोग आगे बढ़े हैं, उसी ने जनता को अगर हम दूसरे शब्दों में कई बार हम लोग कहते हैं कि जैसे अमेरिका में चुनाव होते हैं, डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुना जाता है, तो जनता ने इस बार भी कहीं ना कहीं, अगर हम आकलन करके देखें कि कैंडिडेट ये था मोदी वर्सेस ऑल, सो जनता ने अपने दिलों से डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को चुना है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जनता ने मुहर लगाई है। अभी आपने जब आपका विभाग संभाला था, मंत्रालय संभाला था, लास्ट सवाल है मेरा, अभी जब मंत्रालय संभाला था तब और आज के उसमें क्या फ़र्क, कितना सुधार उस डिपार्टमेंट में कर पाए? किस डिपार्टमेंट की आप बात करना चाहेंगे? आपका जितने भी डिपार्टमेंट है, दोनों तीनों डिपार्टमेंट आप ले रहे हैं। टाइम लग जाएगा सब डिपार्टमेंट्स के बारे में बताने के लगे तो, खास तौर से जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग है और शहरी निकाय विभाग। मैं उनकी बात करूं तो मैंने महिला बाल विकास विभाग में हमने चेंजेस बताए हैं कि आज हरियाणा में हमारा जो सेक्स रेशो है वो 922 से 930 के करीब ये फ्लक्चुएट होता रहता है, और आज हमने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। उसके साथ में चाहे बेटियों की सुरक्षा हो, बेटियों की पढ़ाई हो, हर स्तर पर हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस थाने और महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती करना, इस तरह से जो अदर जो कंपोनेंट है, चाहे वो स्टडी के हों, चाहे वो सोशल कंपोनेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के हों, हमने सब पर काम करने का प्रयास किया, और यही कारण है कि आज हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसी तरह से शहर अर्बन लोकल बॉडी में भी आप देखेंगे कि जिस तरह से हमने निगम के चुनाव जीते, तो निगम के चुनाव जीतने का मतलब है जनता ने निगम के कार्यों पर मोहर लगाई है, विकास पर मोहर लगाई है। तो लगातार हम लोग बरसों से जो इस तरह के पॉलिसीज़ हमने बनाई, जिसमें कि लोग पिछले कई सालों से उलझे हुए थे, उनको हमने दूर करने का काम किया, और उसके साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का काम किया, और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। ये थे कविता जैन जी, जो बता रहे थे कि 75 पार का लक्ष्य है, और आगे की जो इनकी योजना है उनके बारे में बता रहे थे। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।